अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटीजर सम्स के बारे में। ठीक है, और इंटीजर सम्स क्या होते हैं? इंटीजर सम्स होते हैं जब आप आदाद की कुल जमा लेते हैं। और अब हम हो सकता है अब आप ये पहली बात तो ये कि आप सोच रहे हो कि पिछली वीडियो के अंदर तो हमने एवरेजेस की बात करी थी और एवरेज या मीन वैल्यू की या आपकी जो मुतवस्सत तादाद होती है उसकी, और हम वहाँ से एकदम से छलांग लगा के सम्स पे कहाँ से पहुँच गए। ठीक है, तो अब सोचने की बात यह है कि एवरेज क्या चीज़ होती है। एवरेज होती है जब आप काफ़ी सारे आदाद लेते हैं, उनको जमा करते हैं और फिर जब उनका सम आपके पास आ जाए तो उसको तकसीम कर देते हैं और इस तरह आपके पास एवरेज निकल आती है। तो अब हम अगर पहले हम सम्स वाले हिस्से को समझ लें और तो उससे हमारे लिए पूरा वो मीन पूरे के बारे में बात करना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको शुरू करने के लिए अब हम एक सवाल से शुरू करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या चीज़ हुआ? कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं मुतवातिर, हम इंटीजर्स ले रहे हैं, मुतवातिर क्या कहते हैं आदाद हुई जिनका एक दूसरे के बाद जैसे आती है ना, जैसे 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब हमने कहा कि हम इनका सम ले लेते हैं। ठीक है, इन सब की जमा ले लेते हैं। तो हमने कहा और ये हो गया हमारे पास 200। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे इसमें से सबसे छोटा वाला दें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? ठीक है, सबसे छोटा वाला क्या? तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा कि आपने कहा कि नीचे कर लेते हैं। हमने कहा जो हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब ये चाहिए ना कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हमने कहा इसको हम कह देते हैं x। ठीक है, तो अब अगले वाले क्या होगा? आगे ये सबसे छोटा है तो उससे सारे आगे ऊपर होंगे, तो अगला वाला होगा जैसे 5 के बाद अगर 6 आता है तो x के बाद आएगा x जमा 1, फिर x जमा 2, फिर x जमा 3 और x जमा 4। ठीक है, ये सारे आ गए। अब हम कहते हैं कि इनको हम बात कर रहे हैं सम की, है ना, हमें इक्वेशन बनानी है सॉल्व। तो अब इसको कई तरह करने के तरीके। एक तरीका अगर आप अलजेब्रा की तरह करने की कोशिश करें अलजेब्रा के ज़रिए, तो आप इनको जमा कर लें। ठीक है, अब जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाते हैं? 5 तो आपके पास x आ गए, तो आप इसको 5x लिख सकते हैं, 5 ज़रब x या 5 दफ़ा x। और अब इसमें हम जमा करेंगे क्या? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो आपने कहा ये हो गया। और उसकी दूसरी तरफ क्या चीज़ आएगी? हमें पता है कि ये सम जो होता है इनका वो 200 होता है, तो आपने इसको 200 लिख दिया। अब अगर हम इसको हल कर लें तो आसान हो गया ना। तो आपने कहा कि जी 5x हो गया, अगर इसमें से 10 दोनों तरफ से घटा दें तो ये 190। और अब हम इसको इससे अगर तकसीम कर दें तो 190 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 3 दफ़ा हो गया 15, और फिर ये बचा 4 और 0 नीचे आया और ये यहाँ पे आ गया 8। 5 8 दफ़ा होता है 40। तो आपके पास जवाब आ गया कि x इज इक्वल्स टू 38 या 38। ये मेरी चोरी पकड़ी जाती है जब गिनती करनी पड़ती है मुझे, तो ये हो जाता है 38, है ना। अच्छा, अब अगर हम एक और मज़े की बात देखें ज़रा, कि अगर हम इसकी एवरेज निकालने की कोशिश करें। ठीक है, ये तो हमने इसमें सबसे छोटा वाला अदद देखा ना। अगर हम इसकी एवरेज निकालने की कोशिश करें तो एवरेज में क्या होगा? हमने कहा कि जी इन सबका, इन पाँचों नंबरों का बनता है सम 200, और इसको अगर हम 5 से तकसीम कर दें तो वो हो जाता है 40, है ना। तो हमने कहा कि एवरेज हो गई 40। अच्छा, अब एक और मज़े की बात अगर इसको हम यहाँ देखेंगे, हमने कहा सबसे छोटा नंबर हमारा था यहाँ 40। सबसे छोटा नंबर था हमारा यहाँ पे 38। ठीक है, अगला नंबर क्या हुआ? 39, और फिर अगला नंबर हुआ 40, और फिर अगला नंबर हुआ 41, और फिर अगला नंबर हुआ 42। अब इसमें अगर आप एक गौर से बात देखें तो आपका एवरेज कहाँ मिल रहा है? यहाँ बीच में, है ना। और ये कैसी अजीब बात है कि आपका वो बीच वाला जो नंबर है वही एवरेज है। ये इस वजह से क्योंकि आपके सारे नंबर जो है यकसा तौर पे इस 40 के आसपास बैठे हुए हैं। अगर एक नीचे है तो एक ऊपर है, अगर ये 2 नीचे है तो ये 2 ऊपर है, और इस वजह से आपका एवरेज आपको यहीं इनको देख के ही समझ में आ जाता है।
ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। ये क्या हुआ, खैर चलो जो भी हुआ। अच्छा, अब अगर हम दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल मैंने कहा कि मेरे पास हैं जी 7 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमको पता है क्या होते हैं, इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके अशारिया वाले नंबर और कसर, फ्रैक्शंस और ये डेसिमल्स नहीं होते। सही है, आपके पास ये हैं, तो इनका सम जो है, और ऑड क्या हुआ, ऑड होते हैं आपके ताक अदद। तो आपने कहा कि जी इनका सम क्या होता है, इनका सम मैंने कहा कि इनका सम हो जाता है 217। और मैंने कहा कि अब मुझे बताएं व्हाट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला कौन सा। ठीक है, अभी हमारे पास एक और मसला आ गया, हमने कहा इसमें सबसे बड़ा वाला ढूंढना है। अब इनको अगर हम फिर से इस तरह लिखें जिस तरह हमने पहले करा था, हमने कहा कि जो हमें ढूंढना है ये वाला, तो इसको हम कह देते हैं x। ठीक है, अगर ये x हो गया तो बाकी नंबर क्या हुए। अब अगला आपको ऑड नंबर चाहिए अगर x के बाद का अगला ताकत, तो वो कितने पे होगा, इससे छोटा वाला। अगर आप 5 की बात करें तो 5 के अगला वाला कौन सा होता है, इससे छोटा 3, और 3 उससे होता है 2 कम पे, है ना। एक कम करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा आपके पास, जुफ्त आ जाएगा। तो आपने कहा x नफी 2, x में से 4 घटा दें, फिर 6, x माइनस 8, फिर हो गया x माइनस 10 और x माइनस 12। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा हो साफ ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम इनके साथ फिर वही काम कर लेते हैं कि अब इनको हम सम की बात हुई ना, तो इनको जमा करके लिख लेते हैं। तो ये 7 तो हमारे पास वही x आ जाएंगे। अच्छा, और ये कितना हो जाएंगे जो हमने इसमें से जगह जगह माइनस किए हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 20 और 10 30, 30 और 12 42, है ना। तो इसको हमने 42, और ये दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 217, ये 217। फिर इसको भी हल कर लेते हैं, अगर हम 42 को दोनों तरफ से जमा कर दें, 42 दोनों तरफ में जमा करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, और इसमें जमा करें तो 259 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम उससे डिवाइड कर लें, 259 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो ये हो गया 7 3 दफ़ा जो होता है वो 21 होता है, और इसमें 4 बचते हैं, और ये यहाँ आ जाता है, और ये 7 7 49, 7 7 दफ़ा 49, मतलब 49 49, ये फिर पकड़ी जाती है ना मैं। अच्छा, तो हमारे पास ये जवाब आ गया 37, 37 आ गया। ठीक है, 37 आ गया जवाब। अब इस तरह हमारे पास अगर हम इन नंबर्स के साथ लिखते हैं कि ये नंबर्स क्या हुए, तो ये हो गया, ये वाला नंबर हमारा हुआ 37, इससे 2 कम 35, 33, 31, 29, 27 और ये 25। ये हमारे 7 आदाद हो गए जो कि ये ऑड थे, ताकादात थे और कंसेक्यूटिव थे, है ना, एक के बाद एक। अच्छा, अब इसमें एक सवाल जो मैं आपको खुद करने के लिए छोड़ रही हूँ, वो ये कि हमने ये तो निकाल लिया कि सबसे बड़ा वाला ये था। अब अगर मैम एवरेज की बात करें तो इसके अंदर एवरेज क्या आएगी, और क्या आप उस एवरेज को इन नंबरों को देख के पहचान सकते हैं, और अगर पहचान सकते हैं तो क्यों पहचान सकते हैं। और इसका थोड़ा सा अगर आपको मैं हिंट दूँ तो ये कि हमने पहले जो ये बात की थी, वो पता नहीं कहाँ चले, हमने पहले जो बात की थी उसके ऊपर गौर करिएगा कि हमने पिछली दफ़ा कैसे एवरेज इसमें इन नंबरों को देख निकाला था और इसकी क्या खसूसियत थी। ठीक है जी, अब इस बात पे आज का लेक्चर ख़त्म। खुदा हाफिज़।